ओम शांति। आज का मुरली का वरदान है डेट 15 दिसंबर 2021। आज बाबा का मिलन का भी दिन है। इस मिलन के दिन में शाम हम बाबा से मिलन मनाते हैं। उस समय बाबा अपने बच्चों से क्या चाहता है। इस सीजन में 3-4 मुरली तो चली है बाबा का, के बाद अव्यक्त मुरली भी है। फिर भी हम लोगों को याद नहीं रहता। तो बाबा मुरली सुनने के पहले याद दिलाते हैं, समय के अनुसार मैं बच्चे से क्या चाहता। आज का वरदान है, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। जब कोई मनुष्य आत्माओं का शरीर रहता है, शरीर से आत्मा अलग होती है। तो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद उस शरीर को जलाया जाता है। जलाने के बाद उस जो शरीर का अस्थियां थोड़ा निकालते हैं। नेक्स्ट डे जाके स्मशान में थोड़ा अस्थियों को लेकर आते हैं। 12 दिन के बाद या कोई कोई काशी में जाकर गंगा नदी के तट पर उस अस्थियों को समुद्र में या नैया में या बहते हुए पानी में का विसर्जन करते हैं। तो क्या होता है, जो भी थोड़ा सा भी कुछ जो रहा हुआ है वो भी चला जाता है। वैसे ही बच्चे मुख में तो कहते हो तन मन धन जन जीवन सब भगवान का है, फिर भी थोड़ा कुछ मैं और मेरा रह गया है। इसीलिए आत्मा रूप में इस दुनिया से, इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो और सूक्ष्म संस्कार रूपी अस्थियों को, माना जब शरीर निकल जाता है, पुराने शरीर का जो भी कर्म हमने किया है, संबंध है, चीज है, साधन है, सब भूल जाते हैं। नया शरीर लेते हैं, वहां का जो माँ बाप है, रिश्तेदार है, साधन है, उसमें मैं और मेरापन आ जाता है। ऐसे ही एक ही शरीर में नया जन्म आपको मिला है, रूहानी जन्म मिला है, ईश्वरीय परिवार मिला है। लौकिक से, शरीर के संबंध से अपने वो संस्कार को जला। जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, यज्ञ में अपने लौकिक परिवार वाले भी थे, अपने बेटी थी और अपने पत्नी भी थी, अपने बहू भी थी। लेकिन बाबा ने क्या किया, सब बच्चे एक जैसे ही, सभी को एक जैसा ही ट्रीटमेंट दिया, ईश्वरीय परिवार के रूप में देखा। वैसे ही आपको भी क्या करना है, मेरा परिवार, मेरा संबंध, मेरा शरीर, मेरा घर। इस शरीर और शरीर का संबंध है ना, वो सभी संस्कार को जला। लास्ट अस्थियों को कहाँ जलाया जाता है, समुद्र में। वैसे योगाग्नि में
ज्वालामुखी योग में उस संस्कार को ऐसे जला दो ताकि वो वापस आपके हाथ में न लग जाए। तब उस आत्मा को कहते हैं बाप समान और संपूर्ण। माना सब कुछ भगवान के आगे समर्पण कर दिया है और सारा जिम्मेदारी बाप दादा को दी है कि बाबा जो कुछ भी पाठ करना है आप कर, मेरा कुछ वहां है ही नहीं। जैसे कोई मर जाता है तो उसका जायदाद वो लेने के लिए अब रिटर्न में आता है क्या? उनका युगल, उनका जो बच्चे हैं ना, उनको सारा जायदाद मिल जाता है क्योंकि वो है ही नहीं। तो मैं यहाँ है ही नहीं, तो मेरा जो भी है मैंने किसको विल किया? बाप दादा को विल किया। आपने इस शरीर को त्याग करने के बाद विल करना बात अलग है। उस समय ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम पर रखेंगे, वहां चला जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन जिंदगी में रहते हुए, जीते हुए मन से ऐसे समर्पण हो जाओ, सब कुछ मैंने भगवान को अर्पण कर दिया है और वो सारे चीज भगवान मालिक बनकर यूज कर रहा। सच्चाई और वास्तविकता तो ये है, जो चीज मैं यूज कर रहा था मेरा करके, तो मेरा था ही नहीं, वो उनका ही था। वो आकर पूछ रहा है मेरा चीज मुझे दे दो, हम कहते हैं नहीं 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 वो मेरा है। जैसे कि कोई पिता अपने बच्चों को अपने पैसे से टू व्हीलर देता है, पैसा पिताजी का है, पेट्रोल के लिए पिताजी पैसा देना चाहिए, रिपेयरिंग के लिए भी पिताजी पैसा देना चाहिए। और जब कहाँ भी जाना है बेटा थोड़ा टू व्हीलर दे दो ना, थोड़ा शॉप में जाकर आएंगे, मार्केट में जाकर आएंगे, बच्चा क्या कहता है? नहीं 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 टू व्हीलर मेरा है। तो हमारा भी हालत ऐसा ही, बाबा से लिया और बाबा पूछ रहा है तो कहते हैं नहीं मेरा नहीं, आपको नहीं देंगे मेरा। आप संपूर्ण नहीं बन सकते, इसीलिए बाप समान बनना है तो संस्कार को चलाना है। संस्कार को संस्कार करो। जैसे कहते हैं ना शव संस्कार, शव को तो जलाया, शव तो जल गया, लेकिन अस्थि तो रहता है ना। जब तक अस्थियों का संस्कार नहीं करते हैं 11 दिन 12 दिन में, तब तक वो संस्कार कंप्लीट नहीं होता है। भले आप कहते हो बाबा योग करने के टाइम पर आप यूज करो ना, ज्ञान सुनाने के टाइम पर आप करो ना, लेकिन जब लौकिक में आ जाते हैं, थोड़ा सा मई और मेरा ले जाता है। तो बाबा ये क्यों कहते हैं जब बच्चे, जब होलसेल में विनाश होता है तब किसी का कोई संस्कार नहीं कर सकता। कौन किसको जलाएगा? गांवों में एक दो लोग मरेंगे, बाकी लोग जलाएंगे। गांव में 500 600 1000 लोग मर जाएंगे, कौन किसको जलाएगा? और जलाने के लिए भी वो बॉडी भी नीचे चला जाता है, ऐसा भार आ जाता है, ऐसा पानी गिर जाता है, ऐसे बॉम्ब आ जाता है, तो उस समय आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जीते जी मरना है। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपने कमजोरियों और कमियों की कयामत, सृष्टि के विनाश के पहले, फाइनल एग्जाम के पहले अपने अकाउंट सेटलमेंट। विनाश के पहले ही ना, अभी तो युद्ध का सिम्टम्स तो नहीं दिखाई दे रहा है, बॉम्ब्स तो नहीं गिर रहा है, कोरोना तो आया था, अभी तो परसेंट कम है, अभी भी टाइम। क्या टाइम? आपका विनाश कब होता है आपको मालूम है? नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं सृष्टि, आपका जो पार्ट है ना, कभी भी क्लोज हो सकता है। के लिए टाइम नहीं है, टाइम कहकर नहीं आएगा। इसीलिए आपका फाइनल एग्जाम कब भी आ सकता है। ब्रह्मा बाबा को 18 जनवरी 1969 में ही आया था, आपको कभी भी आ सकता है। इसीलिए फाइनल एग्जाम के लिए एवर रेडी रहना, सारे पोर्शन पढ़कर
रेडी रहना। कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। ये बैलेंस है, वो बैलेंस है, नहीं। कभी-कभी क्या होता है ना, कोई एक व्यक्ति मर जाता है, समझ लीजिए, उनके पास थोड़ा जायदाद है, उन्होंने ना पत्नी को बताया, ना बच्चों को बताया, सीक्रेट रखा है। समझ लो कोई फाइनेंस में रखा है या कोई लॉकर में रखा है और कहाँ भी रखा रखा है। तो शरीर को त्याग करने के बाद क्या होता है ना, जब उनको सूक्ष्म शरीर रहता है, उलझन में रहता है, मेरा तो इतना कमाई था, हमने किसी को कहा नहीं, वो किसको जाकर पहुँच जाएगा, किनको मिल जाएगा? क्योंकि विल नहीं किया ना, किसी को बताया नहीं है ना, किन तक जाकर पहुँच जाएगा, वो चिंता रहता है। ऐसे ही बच्चे, थोड़ा भी कुछ मैं और मेरा रह गया, तो अंतिम समय में आप डायरेक्टली परमधाम नहीं जा सकते हैं। ठीक है? जैसे कि समझ लीजिए, आप कोई टूर पर जा रहे हैं, क्या करना है? टूर में जाने के 2 घंटे पहले सारा बैगेज रेडी करके जाना है। रेलवे स्टेशन में ट्रेन आने के पहले 1 घंटा जाकर पहुँचना है, टेंशन फ्री। हम क्या करते हैं? ये है ना लास्ट मोमेंट में पैकिंग करेंगे, ये है ना लास्ट मोमेंट में पैकिंग करेंगे। ऐसे क्या करते हैं, थोड़ा काम ऐसे बैलेंस रखते हैं। तो क्या होता है, जाने के 2 घंटे पहले रिश्तेदार आ जाते हैं, फ़ोन आ जाता है। तब क्या होता है, रिश्तेदार से बात करें या पैकिंग करें? तो कोई-कोई चीज़ यहाँ ही रह जाता है क्योंकि ट्रेन के लेट हो गया। जब रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, सब कुछ है, ट्रेन का टिकट ही नहीं, तो क्या करेंगे? ट्रेन तो चला जाएगा, नहीं तो फाइन पेमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए बैगेज को सदा एवर रेडी रखो, क्योंकि आपका जर्नी कब भी आ सकता है। आपका टिकट बाबा ने पहले ही रिज़र्व करके रखा है। टाइम पर आप रेलवे स्टेशन नहीं पहुँचेंगे, आपके लिए ट्रेन रुकेगा नहीं, चला जाएगा। बाबा, मेरी बेटी को शादी होने दो ना, पोती का 5 साल का बर्थडे है, उसके बाद मैं आ जाता हूँ, ये कह नहीं सकते, वो रुकेगा नहीं टाइम। क्या होता है, टाइम आएगा है तो चलते ही रहना। इसलिए एवर रेडी रहना कि मन में कोई उलझन ना रहे कि मैंने ये बाबा को नहीं दिया, ये मैंने नहीं दिया। सब कुछ बाबा को अभी से ही संकल्प करो, पहले ही बता दो, ये मेरा जायदाद है, ये विल है, बाबा को बताओ। ऐसा नहीं विल करके लिखने का जरूरत नहीं, मन से बाबा के साथ एग्रीमेंट करो, तब क्या होगा, मन लाइट रहेगा। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। ऐसे अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और सम। जब अस्थियां समुद्र में डालते हैं, तब अस्थियां दिखाई देता है। जब आपने डाल दिया, उसके बाद अस्थियां नहीं दिखते हैं, दिखता है सिर्फ समुद्र दिखता है। वैसे ही आपका समय, संकल्प, साधन, संस्कार, कर्म, कर्म का फल, शक्ति, सब कुछ बच्चे भगवान को हवाले कर दो। आपको देखते ही लोगों को सागर दिखाई देगा, अस्थि भी नहीं दिखाई देगा। माना जब ये स्थिति आपका आ जाएगा, 100% एवरी सेकेंड आपके द्वारा भगवान का साक्षात्कार लोगों को होने लगेगा, ईश्वरीय सेवा होगा। ऐसा नहीं ये स्थिति मेरा आ गया तो मैं शरीर त्याग करके चला जाता हूँ, वैसा नहीं है। 100% बाबा आपको हर सेकंड के लिए ईश्वरीय सेवा के लिए यूज करेगा। आपके लिए सिर्फ एक ईश्वर है, ईश्वरीय सेवा है, बाकी कोई है ही नहीं। बाकी सभी है, लेकिन वो मेरा नहीं। जो मेरा है, मेरा परिवार है, मेरा संबंधी है, वो सिर्फ ईश्वर है। जैसे कि लौकिक में क्या होता है, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे संसार है, उसके लिए हम सोचते हैं, उनकी भलाई के लिए सोचते हैं। बाकी बाजू वाले मेरे नहीं है। रिश्तेदार सिर्फ शादी के लिए है, बाकी के टाइम पर रिश्तेदार याद नहीं आते।
ऐसे ही क्या करो, संपूर्ण समर्पण होने से बाबा आपको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। तो अंतिम समय में इतना आसानी से आप जा सकते हैं कि आपका कोई भी अकाउंट बैलेंस नहीं रहेगा, सारा अकाउंट बाबा सेटलमेंट कर देगा। तो बन विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाए। बच्चे, अभी समय कम है, जब एग्जाम नजदीक में आता है तो क्या करते हैं, स्कूल में जब पहले दिन से जाते हैं तो नोट्स बनाते हैं। लास्ट 1 आवर 1 आवर टाइमिंग है, एक दिन का टाइम है, तो क्या करते हैं, सारा पोर्शन पढ़ने को होता है क्या, नोट्स को रेफरेंस करना पड़ता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान इतना सालों से मैंने आपको दिया, कितना वैरायटी का आपने पुरुषार्थ किया, कितना भिन्नता का आपने सेवा की, लेकिन अभी पुरुषार्थ, ज्ञान, सेवा सब कुछ सार में लाने का समय आ गया है। तो ऐसा एक जादूगरी है, उसमें इतना सालों का बाबा का ज्ञान, सारे स्वरूप, सारे योग के विधि, सभी सेवा का स्टाइल आ जाता है। बेंगलुरु में एक भोजन बनता है, उसको कहते हैं बिसी बेले बात। ठीक है, तो वो साउथ कर्नाटका में चलता है, नॉर्थ में तो नहीं चलता है। एक बार क्या हो गया था, नॉर्थ में एक बीके का प्रोग्राम बना था। नॉर्थ में क्या होता है ना, चावल अलग सांबार अलग। सांबार में क्या होता है, सारा वेजिटेबल डालते हैं, आलू, बीन्स, जो भी है वो सभी वेजिटेबल डाल के सांबार बनाते हैं। बाबा का फंक्शन था, तो फंक्शन में क्या हो गया, फंक्शन होने के बाद सभी लोगों को बिसी बेले बात सप्लाई की। वहां के लोगों को तो बिसी बेले बात क्या है मालूम नहीं है। आने के बाद निमित्त बहनों के पास आकर कहते हैं, बहन जी आज तो भोजन बहुत अच्छा था, बच्चों को मुश्किल नहीं लगना चाहिए करके आप लोगों ने पहले ही चावल और सांभर मिक्स करके रख दिया है, हमको खाने के लिए आसान हो। क्यों, सांभर भी है, सब्जी भी है, चावल भी है, दाल भी है, अलग अलग खाने का जरूरत ही नहीं है, ऑल इन वन, एक बार खा लिया तो चैप्टर क्लोज, पेट भर के खा लो। नहीं तो चावल अलग, सब्जी अलग, सांभर अलग, रसम अलग, रॉ वेजिटेबल अलग, ये क्यों टेंशन लेने का है। तो वही बाबा कहते हैं बच्चे, 1 सेकंड में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, अनुभव, अब तक जो बाबा ने कहा है सब कुछ हो जाना चाहिए। ऐसे जादूगरी सीखो, तो बाबा कहता है वो जादू का काम करेगा और आपके पुरुषार्थ आसान हो जाएगा। अब ये करो, अब वो करो, बाबा ने ये मुरली में कहा है, ये करना है कि वो करना है। व्हाट्सएप में ये आया है, पीस ऑफ माइंड में तो ये कहा है, अव्यक्त मूल्य में ये कहा है, साकार मूल्य में ये आया है, मिलन के मूल्य में तो ऐसा है। इसका बात सुने, इसलिए बाबा कहता है बच्चे सार में लेकर आओ, उस सार ऐसा हो जो भी मुरली में बाबा जो कहता है वो सभी उसमें इंक्लूडेड है। सब्जी है उसमें, सांबार है, रसम है, चावल है, दाल है, सब कुछ है ना, खा लो। समझ में आ गया। ऐसे कहा है करके कल बिस्मिल्लाह बात बनाकर खाते रहना नहीं चाहिए, उससे राजयोग नहीं होता। वो एग्जाम्पल, थोड़ा लोग क्या करते हैं ना, मेन सब्जेक्ट भूल जाते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो स्कूल का एग्जाम्पल दिया है वो फॉलो करते हैं। समझ में आ गया। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तार को ले लो, संपूर्ण बनो, सब कुछ भगवान के हवाले कर दो और बाबा को चांस दो, बाबा को समय दो, बाबा को संकल्प दो, बाबा को सेवा करने के लिए एक सुंदर अपॉर्चुनिटी दो। बाबा क्या करेगा, अपने सारे ईश्वरीय ज्ञान एप्लीकेशन करने का जिम्मेदारी किसको देना है, बाबा जो भी करना है ना करो,
चाहे अशरीरी बनो, चाहे विदेही, विकर्मिनाश करो, विश्व कल्याण करो। कुछ भी करो, आपको फुल परमिशन ग्रांटेड। मैं बीच में आता ही नहीं हूँ। ऐसे संपूर्ण समर्पण बन जाओ, तब क्या हो जाएँगे? बाप समान बन जाएँगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।